जो सैटर्न है, शनिदेव हैं, उनका जो शरीर है वो है दुबला पतला, लंबा चौड़ा, बड़ा, टॉनी आइज, आंखों में पीलापन रहेगा, वाइंडी टेम्परामेंट। वाइंडी टेम्परामेंट मतलब तुनक मिजाज। अभी ऐसा स्वभाव है, थोड़ी देर में मूड बदल गया तो किसी और तरह हो गया, हवा है ना, कहीं भी आ जा सकती है। हैज बिग टीथ, बड़े दांत होंगे, आलसी होगा, इंडोलेंट, लेम, लंगड़ा है, और कोर्स हेयर्स, कचोती। किसी के 12th हाउस में सैटर्न है? नहीं। सर मेरे बेटे उसके पैर में कोई चोट तो नहीं लगी? या शूज की कंडीशन क्या रहती है? सर नहीं, कभी ऐसे चोट तो नहीं लगी। शूज की कंडीशन क्या रहती है? हाँ जी, जूतों की कंडीशन क्या रहती है? वो जल्दी फटते हैं उसके। जल्दी फटते हैं। जी जी। यही होगा। हाँ जी सर मेरी बेटी के भी 12वें हाउस में शनि है और उसके भी जूते बड़ी जल्दी छोटे हो जाते हैं और खराब करती है। खराब करती है, बस ठीक है। शनि पांव है, ठीक है। सैटर्न 30 महीने एक राशि में रहते हैं, 2.5 साल, 2 वर्ष 6 मास, अर्थात 1 महीना 1 डिग्री चलते हैं। शनई, शनई संस्कृत शब्द है और शनई का अर्थ होता है धीमा, धीमा, धीरे, मंद गति, इसलिए उनको मांदी भी बोलते हैं, मंदौ भी बोलते हैं। तो ये सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है, वायु तत्व के स्वामी है, पंचमहाभूतों। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः, और 23,000 आवृत्तियां, 23,000 जप। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज शनिदेव से आते हैं, क्योंकि 2 एक्सट्रीम्स की संतान है। सूर्य जो निरंतर ऊर्जावान है, निरंतर चमक रहा है, निरंतर प्रकाश बना रहा है और प्रकाश में ही है, और माता है छाया, छाया पुत्र कहा गया है। वो ये बता रहे हैं कि आपको इस जीवन काल में इतनी ही अपॉर्चुनिटी मिली थी अपने को सही मार्ग पर चलने के लिए। ये रिस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट है, लिमिट है। और क्योंकि ये लिमिट है, क्योंकि ये रिस्ट्रेंट है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है, इसीलिए ये डिसिप्लिन है। कैसे? नदी या नहर बहती देखिए, उसकी 2 सीमाएं होती हैं। जब तक उसके बीच में बह रही है बहुत सुंदर लगती है, आसपास रेस्टोरेंट भी खुले होते हैं, कोई पार्क बना लेता है, कोई धन संपन्न होगा, साधन संपन्न होगा तो उस नदी के किनारे जमीन खरीद के अपने लिए एक बढ़िया सा बंगला भी बना लेगा। लेकिन अगर वो अपनी सीमाएं तोड़ दे, रिस्ट्रेंट्स को डिफाई करे, कंस्ट्रेंट्स को डिफाई करे, लिमिट्स को डिफाई करे, तो आजकल तो आपने पिछले 1 महीने में देखा है कहां कहां कितनी बाढ़ आई है। अच्छे अच्छे पुल, अच्छी अच्छी सड़कें, नव निर्माण, मजबूत निर्माण, भवन, पर्वत सब बह गए। क्यों? वहां पे जो रिस्ट्रेंट था उसको डिफाई किया गया। तो ये जो रिस्ट्रेंट है, ये जो संयम है, ये कितना आवश्यक है, और शनि उसी संयम को बताते हैं, उस संयम का स्वामित्व अपने पास रखते हैं। ये होती है कितना बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये शनि है, या यह शनि देखते हैं।
Likewise, Saturn is responsible for performing all the many actions that usually go unnoticed, but which make great things possible. भवन का जब निर्माण होता है तो उसकी जो नींव रखी जाती है, कितनी स्टोरी बिल्डिंग बनानी हो, चाहे वो बुर्ज खलीफा है, चाहे 100 गज का मकान है, नींव सबसे ज्यादा मजबूत बननी ही चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा मकान टिका होता है और नींव किसी को नहीं दिख रही। वाह क्या बिल्डिंग है, उसके कंगूरे, उसका बाहर का आर्किटेक्चर, उसका कलर शेड, कलर कॉम्बिनेशन और एस्थेटिकली जो कुछ भी अरेंज किए जाते हैं, रियल या प्लास्टिक के प्लांट्स या और सारे डिजाइनर चीजें, उसकी वैल्यू आदमी देता है, अरे वाह ये है। और कोई ये नहीं जरा सा भी ध्यान देता कि ये खड़ा किस पर है, अमृत निकला तो किसकी पीठ रगड़ी गई, चर्निंग हो पाई तो किसकी पीठ रगड़ी गई, कोई नहीं देखा। कितने लोग हैं जो कि काम करते रहते हैं और उनके काम को कोई गिनता नहीं है, और बहुत ऐसे लोग हैं, और वो बहुत समय बाद जब उनका पता लगता है तब लोग प्रणाम। कितनों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें अपनी स्वयं की सेना निर्माण करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ, वो गटर के रास्ते तक रंगून गए थे, बर्मा, गटर के रास्ते। अब वो ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली से बर्मा तक कोई गटर होगा, और मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर का या आधे किलोमीटर का ही गटर हो, पॉसिबल है उसमें से जाना? क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतना साहस, इतना धैर्य, इतनी समझ होगी कि हमें मालूम नहीं कि हमारे कर्म का परिणाम होने वाला क्या है, मैं सेना बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? हमें तो कोई पैसे नहीं देगा तो भी हम गटर में से नहीं जाना चाहेंगे, अनलेस की मरता क्या ना करता कि पैसे की ऐसी सिचुएशन हो, वो एक अलग बात हो सकती है। पर कितनों को पता है? नहीं पता। पर हमें ये जरूर मालूम है कि कहने को जेल में होते थे, कपड़े फिर भी विदेश में धुलते थे, और जेल में उनके लिए कुर्सी, टेबल, कलम, दवात, कागज उपलब्ध होता था किताबें लिखने के लिए। ऐसे नेता भी, उनके बारे में हम जानते हैं, वो रत्न है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का भी हमें नहीं पता। यानी कि जो लोग वास्तव में ऐसे कार्य करते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के होते हैं, वो शनि के कार्य है। जितना बर्दाश्त आप कर सकते हैं, जितनी परसिवरेंस आप दिखा सकते हैं, जितनी पेशेंस आप दिखा सकेंगे शनि से रिलेटेड मैटर्स में, उतना शनि अच्छा होगा। रघुवंश में कालिदास जो कि कवि भी हुए हैं और महान ज्योतिषी भी हुए, जो कि कालिदास को मूर्ख कहा जाता था, वो ज्योतिषी हुए। वो लिखते हैं रघुवंश का चरित्र, यानी कि रघुकुल का चरित्र उन्होंने लिखा है रघुवंश अपने काव्य में। उसमें एक शब्द लिखा है, आ फलोदय कर्मणाम, आ फलोदय कर्मणाम। जब तक फल नहीं मिलेगा कर्म करता रहूंगा, किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट नहीं, परसिवरेंस पूरी है। मैं उस सीमा तक कुआं खोदता रहूंगा जब तक जल न निकले।
सिंपल मीनिंग है। निकलेगा या नहीं निकलेगा ये मैं नहीं जानता, मुझे तो खोदना है, खोदते रहना है जब तक कि जल नहीं निकले। मैं एफर्ट्स को रोकूंगा नहीं। दैट इज द परसिवरेंस, दैट इज द डिटर्मिनेशन। आ फलोदय कर्मणाम। भगवान राम के जीवन में ये शनि के आपको अंश दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? राजा बनना था, वनवास, सॉलिट्यूड, इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनने थे, वल्कल वस्त्र। कहा राजा मखमली जूते पांव में पहनता तो खड़ाऊ पहन के निकल गए वन में, शूज। और वो भी शायद खड़ाऊ भी नहीं थे, नंगे पांव की। तो आप उनकी परसिवरेंस देखिए कि उसने उन्हें भगवान बताया, या भगवान ने अवतार लेकर बताया कि यदि राम बनना है, राम से भगवान राम बनना है, भगवान राम अर्थात विष्णु के अवतार राम होना है, तो इस परसिवरेंस से, आ फलोदय कर्म नाम से नहीं हटना है।